चारों भाई नगर में आते हैं। सारी जनता उनका बड़े खुशी से स्वागत करती है। अपने पिता से, सभी माताओं से उनका मिलना होता है। इतने दिनों के बाद अपने पुत्रों को देखकर सभी माताएं और पिता राजा दशरथ बड़े ही खुश होते हैं। अच्छा, एक बात आप यहाँ जान लीजिए कि कैकेयी को शुरू से ही सबसे ज़्यादा प्रेम राम पर ही होता है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। भरत से भी ज़्यादा प्रेम वो प्रभु श्री राम पर ही करती थी। कैकेयी यहाँ पर भी भरत को नहीं पूछती, पहले प्रभु श्री राम को पूछते, कहाँ है मेरे श्री राम। यहाँ बाहर ऋषि विश्वामित्र उनकी साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं। इस पर सुबाहु और मारीच, ये दोनों राक्षसों की नज़र उन पर पड़ती है। उनका यज्ञ भंग किया जाता है इनके द्वारा। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाने का निर्णय लेते हैं। फिर यहाँ राजा दशरथ सभी पुत्रों को उनका कार्यभार सौंपने का विचार करते हैं। उसी वक्त विश्वामित्र जी दशरथ के पास आते हैं। उनका सादर स्वागत होता है, सत्कार स्वागत होता है। गुरु विश्वामित्र का सादर स्वागत सत्कार करते हैं दशरथ। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ को जो भी घटना है कि वहाँ कैसे राक्षस उन्हें तंग कर रहे हैं, यज्ञ को नहीं होने दे रहे, ये बात राजा दशरथ को बताते हैं। ये मारीच वही राक्षस है जो आगे चल के सोने के हिरण का रूप लेता है जंगल में। इस और आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये वही मारीच है जो आगे राजा दशरथ कहते हैं कि धर्म और सत्कर्म की सेवा करने में सर्वस्व समर्पित करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा भी वचनबद्ध है, ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाए। और अच्छा, फिर दशरथ अयोध्या की सेना को उनके साथ भेजने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ विश्वामित्र मना कर देते हैं और विश्वामित्र प्रभु श्री राम को मांगते हैं। इससे दशरथ बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। कहते हैं, चाहे तो आप मुझे स्वयं लेके जाइए, मैं स्वयं साथ आता हूँ आपके, लेकिन राम को ना मांगे। वो तो अभी बालक है, राम को कोई अनुभव नहीं है। ऐसी बातें राजा दशरथ करते हैं। ऋषि विश्वामित्र इस बात पर क्रोधित होते हैं और राजा दशरथ को उनके रघुकुल की मान मर्यादा का, वचनबद्धता का स्मरण कराते हैं। गुरु वशिष्ठ भी राजा दशरथ को समझाते हैं और स्मरण कराते हैं कि इससे राम के जीवन का भला ही होगा, कल्याण ही होगा। अन्यथा विश्वामित्र स्वयं खुद अकेले भी उन राक्षस का वध करने में पूर्णतः सक्षम है, ठीक है। लेकिन इसका गौरव वो राम को देना चाहते हैं, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ भी राजा दशरथ को समझाते हैं। दशरथ गुरु आज्ञा से तैयार होते हैं कि ठीक है, मैं आपको राम दे देता हूँ। राम के साथ लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। लक्ष्मण कभी भी उनके भाई श्री राम को अकेले नहीं छोड़ते, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण भी कहते हैं कि भैया मैं भी आऊँगा। यहाँ सभी रानियाँ चिंतित होती है। जाहिर सी बात है, माँ का हृदय है, माँ का हृदय तो चिंता करेगा ही। लेकिन राजा को निजी भावनाओं का बलिदान देना पड़ता है। राजा दशरथ रानियों को ये बात बताते हैं, समझाते हैं रानियों को, ठीक है, और अपने आप को भी थोड़ा समझाते हैं। फिर आगे राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल जाते हैं।